नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब तक की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। शुरुआत अहम और एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर है, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी के 3 अधिकारी राहुल से पूछताछ कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी भी मौजूद हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ईडी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है और अंदर पूछताछ हो रही है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर आज की दिल्ली से, जहां पर राहुल की पेशी हुई और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बाहर इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं, ये देखिए। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पहुंची और अंदर राहुल गांधी से ईडी के कार्यालय में जो है अंदर पूछताछ हो रही है। तो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस से नोकझोंक जिन्होंने की है, पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया है, गाड़ी में बिठाकर लेकर गए हैं। ताजा तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। ये देखिए, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, अंदर पहुंचे और फिलहाल ईडी के 3 अधिकारी राहुल से पूछताछ कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ पहले ही एक नोटिस दिया गया था और बुलाया गया था आज के दिन, इसीलिए ये पूछताछ अंदर चल रही है। तो बाहर कांग्रेस में खलबली मची हुई है इस ईडी की कार्रवाई को लेकर, इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए इस मामले से जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं वो पहुंचा रहे हैं। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसको लेकर पूछताछ हो रही है। कुछ स्वतंत्र सेनानियों और नेहरू के द्वारा 1938 का ये मामला, जिसमें एसोसिएट जनरल लिमिटेड द्वारा प्रकाशित होता था समाचार पत्र, जिस मामले को लेकर ये पूछताछ हो रही है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2008 में पेपर 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गया था और उसके बाद एसोसिएटेड जनरल्स की संपत्ति में हेराफेरी का आरोप लगा कि संपत्ति में हेराफेरी की गई है। राहुल सोनिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगा, मां बेटे दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। इक्विटी लेन देन से संबंधित है नेशनल हेराल्ड मामला। 2010 में एसोसिएटेड जनरल्स कंपनी घाटे में चली गई थी और उसके बाद 2011 में एसोसिएटेड जनरल्स की होल्डिंग यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दी गई थी। उसके बाद आपको बता दें 2010 में स्थापित यंग इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन बने? राहुल गांधी बने। पूरे मामले में यंग इंडिया लिमिटेड की मिलीभगत से खेल हुआ था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का 50 लाख रुपए में भुगतान का आरोप है। हजारों की करोड़ों की संपत्ति कुछ लाखों में दे दी गई। 2012 में अधिकतम जो अधिवक्ता थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने शुरुआत की और 2014 में पहली बार ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मापने के लिए जांच शुरू की और दोबारा से 18 सितंबर 2015 को ईडी ने इस मामले पर शुरू कर दी जांच और फिर 10 दिसंबर 2015 को ट्रायल कोर्ट ने राहुल सोनिया को जमानत दे दी थी। तो यह है पूरा मामला, नेशनल हेराल्ड मामला, जिस पर ईडी पूछताछ कर रही राहुल गांधी से। और अब लखनऊ से खबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए यह फैसला लिया है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर लखनऊ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। ईडी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिन लोगों से आशंका थी कि माहौल खराब होगा, बिगड़ेगा, उन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता को भी, और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि एक नेता को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। गाड़ियों में भरकर हिरासत में लेकर उन्हें थाने ले जाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए सीधे आपको लखनऊ ही लेकर चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। प्रियम, इस वक्त क्या खबरें हैं? बिल्कुल रजनी, देखिए आज जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी की तरफ से जांच चल रही है और उस जांच में राहुल गांधी को जो है वो बुलाया गया, तो उसके विरोध में आज कांग्रेस की तरफ से पूरे देश के अंदर जो है वो अलग अलग प्रदर्शन जो है वो करने की बात कही गई थी। लखनऊ में भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया गया है। हम इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर हैं। पहले एक बार आपको तस्वीर दिखाते, चूंकि जो प्रदर्शन था वो यहाँ से जा चुका है। आगे की ओर मार्च जो है वो
कार्यकर्ता कर चुके हैं। तो अभी फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय है यहाँ पे, उस पर जरूर जो है वो सन्नाटा है, चूंकि जो मार्च था वो आगे की ओर जा चुका है और वहाँ पर जाकर वो अपना पूरा प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं के पांडे जी, वो भी हमारे साथ जोड़े हैं। आज जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला है, आज जो मुद्दे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग, क्या कहना है आपका? देखिए, इस देश की संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एक अवैध रूप से अराजकता की तरह से कब्जा कर रखा है। स्थिति ये हो गई है कि इस देश में अगर इस सरकार के भ्रष्टाचार, अराजकता, इनकी तमाम कुनीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। आज इनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज राहुल जी जैसे ईमानदार व्यक्ति जिसके ऊपर 1 रुपए का भी कभी कोई आरोप नहीं है, आज उनको ईडी द्वारा सम्मन भिजवाते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर तमाम प्रांतों में जिस तरह से इनके भ्रष्टाचारी लोग हैं, 36 हजार करोड़ तक के गबन हैं, लेकिन कहीं किसी की जांच नहीं होती है। जिन लोगों की जांच चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो उनकी जांचें बंद कर दी जाती हैं। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को डराने के लिए ईडी का समन भेजा जा रहा है। उनको यह पता नहीं है कि जिन अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबा करता था, उनसे इनके परिवार ने लड़ाई लड़के इस देश को आज़ादी दिलाई है। और आज जो है, इनको यह लोग डरा पाएंगे? यह लोग जिनका इतिहास ही गद्दारी से भरा हुआ पड़ा हुआ है, ये लोग डराएंगे? राहुल गांधी एक निर्भीक देश की आवाज़ है, देश की जनता के हित के लिए वो लड़ते रहेंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सारे के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे और इस सरकार के खिलाफ बराबर लड़ते रहेंगे जितना इनमें शक्ति हो। का प्रदर्शन अभी जो हुआ यहाँ पे, और आगे आप लोग यहाँ हुआ, हम लोगों का ईडी ऑफिस में प्रदर्शन चल रहा है, आप वहाँ गए होंगे, देखे होंगे। और आज भारी संख्या में लखनऊ में लोग उपस्थित रहे हैं और जितने प्रदेश मुख्यालय हैं देश भर में, सारे जगह पे हमारा प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में हमारा प्रदर्शन चल रहा है और यह संघर्ष हमारा और प्रदर्शन इस सरकार के संस्थाओं का एक तरह से अपने अधिग्रहण करने के खिलाफ है। ये चलता रहेगा। आराधना मिश्रा की बात करें, वरिष्ठ नेता हैं, विधानमंडल दल की नेता हैं आपकी, या अन्य नेताओं पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया, इस पर क्या कहेंगे? आराधना मिश्रा जी हमारी CLP लीडर हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो पूर्व मंत्री हैं, हमारे मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं। इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस से कितना भयभीत है कि यहाँ कांग्रेस दफ्तर के सामने ही तमाम PSC और फोर्स सुबह 9 बजे से ही लगी हुई है। शक्ति भवन के सामने हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ तमाम फोर्स लगी हुई है और हमारे बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। यह दर्शाता है कि जोगी की यह सरकार और दिल्ली में मोदी की सरकार कांग्रेस से कितनी भयभीत है। तो बिल्कुल रजनी, देखिए आज जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ताओं का, नेताओं का कहना है कि बीजेपी जो है वो अपनी ताकतों का गलत तरीके से प्रयोग कर रही है और जो जांच एजेंसियां हैं उनके दम पर डराने धमकाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो इसको लेकर आज पूरे देश के सभी राज्यों में जो है ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक जो है ये प्रदर्शन चल रहा है और साफ तौर पर एक मांग है कि जो पूरी ये घटनाक्रम है उसमें देखा जाए और जो इसके अलावा जो अन्य दोषी हैं जिन पर बड़े बड़े आरोप हैं वो लगे हुए हैं, वो जो हैं उनके खिलाफ भी जो है वो सरकार एक बड़ी कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम पाठक तमाम जानकारी के लिए। तो कई लोगों को कांग्रेस के हाउस अरेस्ट किया गया, इससे जुड़ी ताजा अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर का। नोएडा से खबर है, डिप्टी CM ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने सेक्टर 30 स्थित अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टरों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। डिप्टी CM को ड्यूटी रजिस्टर्ड में खामियां मिली। 4 घंटे से मरीज को इलाज न मिलने पर भी फटकार लगाई गई है। बिना अस्पताल आए रजिस्टर में एडवांस साइन मिल गए। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से ही साइन करके चले जाते थे जबकि ड्यूटी पर नहीं आए थे। जब रजिस्टर चेक किया तो सारी खामियां मंत्री जी के सामने आ गई और उसके बाद उन्होंने फटकार लगाई। डॉक्टरों से लेकर जो स्टाफ के लोग हैं उन तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जब आज करीब 10 बजे पहुंचे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया वॉइस आपको दिखा रहा है। करीब 10 बजे थे उस वक्त सुबह के, अचानक सेक्टर 30 से जिला अस्पताल पहुंच गए। अचानक
अचानक उप मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचने के बाद वहां पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए। वहीं ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल लिया। अस्पताल में कई खामियां उनको देखने को मिली। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करके आदेश दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिला अस्पताल बाकी जनपदों के मुकाबले बेहतर है। वहीं अस्पताल में हम मरीजों को भगवान मानकर इलाज करेंगे ताकि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस लौट सके। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब से उन्होंने डिप्टी सीएम की कमान संभाली है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक, तब से लगातार अलग अलग जिलों में वो दौरा कर रहे हैं अस्पतालों का, और जहां पर भी खामियां मिल रही हैं फटकार भी है और कार्रवाई भी हो रही है। हमारे संवाददाता नितिन कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, करीब 10 बजे की तस्वीरें, जब स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे। क्या कुछ खामियां उन्होंने वहां पर देखी? देखिए, बिल्कुल आज जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक आज नोएडा के सेक्टर 30 जो जिला हॉस्पिटल है उसमें अचानक औपचारिक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। तो वहां पर जो अधिकारी हैं और जो तमाम जो वहां के डॉक्टर्स हैं उनके जो हाथ पैर फूल गए कि जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम जो है वहां पर पहुंचे, उन्होंने जो औपचारिक निरीक्षण किया सेक्टर 30 हॉस्पिटल का जाके, जिला हॉस्पिटल का, तो उसी को लेकर उनके हाथ पैर फूल गए थे। लेकिन उसमें जो है काफी खामियां जो है देखने को मिलेगी, जिसमें जो मरीज जो है वहां पर लेटे हुए हैं उनका जो इलाज किस तरीके से चल रहा है, उनसे मरीजों से उनसे बातचीत भी की, जो कागज जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे भी उनको चेक किया है कि आखिरकार ठीक सारी चीजें ठीक चल रही हैं। पर्ची वगैरह पे जाकर उन्होंने सारी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वहाँ पर जो है पूछताछ की है, जो मरीज थे उनसे भी बातचीत की कि आखिरकार कैसा यहाँ पर इलाज मिल रहा है, किस तरीके का इलाज यहाँ पर चल रहा है, डॉक्टर समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उसका साफ सफाई का जो ध्यान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा, तो उसको लेकर भी उन्होंने काफी बातचीत की थी। तो लेकिन जिस तरीके से उनको जो कुछ खामियां भी नजर आई है कि आखिरकार उन्होंने साफ कर दिया कि जो अधिकारी हैं उनको जो है नोटिस जारी किया जाएगा। उसमें कुछ नाराजगी भी उन्होंने जताई कि कुछ नाराजगी में ये दिखाया गया कि कहीं सफाई का कारण जो है बताया जा रहा है कि सफाई नहीं थी, तो उसमें जो है उन्होंने साफ कर दिया। तो कितने लोग नदारद थे? एडवांस में साइन करने के बाद कितने ऐसे डॉक्टर स्टाफ के लोग नहीं पहुंचे थे? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 10 से 15 जो डॉक्टर थे वो मौके पर नहीं मिल पाए थे। जिस तरीके से उन्होंने जाके जो रजिस्टर जो वहाँ पर निकाला था उसमें जो जांच की कि आखिरकार जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स हैं वो कितने डॉक्टर्स की यहाँ पर जो है जरूरत है, कितने यहाँ पर डॉक्टर्स जो रेगुलर आते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि आखिरकार जो डॉक्टर्स नहीं पहुंचे थे टाइम पे, जो टाइम पे नहीं आ रहे, काफी दिनों से नहीं आ रहे, तो उनको जो उन्होंने संबंधित जो अधिकारी हैं वहाँ की जो सीएमएस है उनको जो साफ कर दिया है कि आखिरकार इनको नोटिस जारी किया जाए और नोटिस में इनको साफ ये कह दिया जाए कि आखिरकार ड्यूटी या तो सही समय पर करें, यदि नहीं करते हैं तो तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाएगा और इनको जो शासन को इनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन कुमार तमाम जानकारी के लिए। और उसके बाद मीडिया से भी बात की मंत्री ने, क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। को भगवान मान करके अस्पताल परिसर में सेवा करेगी, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, सरकारी व्यवस्था उनको ऐसी महसूस होगी कि प्राइवेट से बेहतर व्यवस्था हम उनको देने जा रहे हैं और सभी मरीजों को हम वीआईपी मान करके सेवा करेंगे। हमारे सभी मरीज अति विशिष्ट हैं, जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, कोई भी बीमार आएगा उसको हम स्वस्थ करके मुस्कुराते हैं उसके घर वापस हो जाए। मतलब ये एक शिकायत आप रजिस्टर भी चेक कर रहे थे, यहाँ पर एडवांस हस्ताक्षर, मैंने बताया कि जो कुछ स्टाफ की शिकायतें हमने अपने आंखों से देखा है कि एडवांस उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं जो कि गलत है, उनको नोटिस जारी करके और जो भी कुछ कार्रवाई होगी की जाएगी। और इस वक्त सुनते हैं स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या ये सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात
एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। Ladies and gentlemen, at the clarion call of the Gandhi family, leaders and workers of the Congress party have descended onto the streets of the national capital to pressurize investigating agencies. A gentleman who is out on bail seeks to pressurize an investigating agency which seeks to unravel the corruption of the Gandhi family. Never before has such a blatant attempt been made by one political family to hold investigative agencies to ransom. Never before has a political family been so desirous of protecting their ill-gotten gains as the Gandhi family. So the questions that I put forth to you for the consumption of citizens at large is this. In the 1930s, Associate Journal Limited was formed with 5,000 freedom fighters as shareholders. Today, a company that was to be run by freedom fighters has been usurped by the Gandhi family. It is projected that the intent of AGL was to publish newspapers. However, in 2008, it seems the company declared it shall no longer publish newspapers, but go into the business of real estate. तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन सवालों के जवाब दिए जो सुबह से लगातार कांग्रेस के नेता सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी को क्यों बुलाया गया है। इसको लेकर उन्होंने हमला किया और उन तमाम सवालों के जवाब दिए। बहरहाल अब रुक करते हैं अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंचे। सेंट जॉर्ज कॉलेज में मंडल अध्यक्षों ने स्वागत किया है। बीजेपी के मोहन पेटवाल ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया है। सेंट जॉर्ज कॉलेज से लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के लिए रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मसूरी पहुंचे कड़ी सुरक्षा के बीच। सेंट जॉर्ज कॉलेज में बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने उनका स्वागत किया गुलदस्ता देकर। सेंट जॉर्ज कॉलेज में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। जी हां, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो खुद सीएम ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा भी उनके साथ मौजूद थे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद थे। ये देखिए, आपको दिखा भी रहे राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए सीएम और अन्य जो मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया, शॉल दिया गया, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। देहरादून में रुकते अगली खबर का। योगी सरकार में बुलडोजर का खौफ इस कदर हावी है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमरोहा विधायक
महबूब अली ने अपने ही आवास के आगे हुए अवैध कब्जे को तोड़वा दिया। दरअसल 3 दिन पहले नगर पालिका का सपा विधायक के आवास पर नोटिस चस्पा हुआ था। इसके बाद महबूब अली ने घर के बाहर के अतिक्रमण को खुद हटा दिया। ये देखिए, जो अतिक्रमण किया था उन्होंने खुद ही इसे हटा दिया कि इसके पहले कि बुलडोजर आए। इतना ज्यादा डर है कि उन्होंने जो अवैध निर्माण किया था उसे खुद ही तोड़ दिया। तो बुलडोजर से डरे सपा विधायक महबूब अली ने खुद ही तोड़वा दिया अवैध कब्जा। नगर पालिका ने 3 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि इसे तोड़ दीजिए या फिर हम आकर ये तोड़ देंगे, तो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। ये देखिए, वो जगह आपको भी दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने खुद ही इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया। तो बाबा का बुलडोजर कुछ इस तरीके से चल रहा है कि अब तो लोग इतने डरे हुए हैं कि उनके घर बुलडोजर न पहुंच जाए, कहीं तोड़फोड़ ज्यादा ना हो जाए। उसके पहले ही जो अतिक्रमण उन लोगों ने किया है अवैध तरीके से, उस पर वो खुद ही तोड़फोड़ करके उसे हटा रहे। ये देखिए, महबूब अली जो है उन्होंने यहाँ पर इतना ज्यादा डर गए बुलडोजर से कि सपा विधायक महबूब अली ने घर के बाहर, ये देखिए, ये जो नाली है इसके ऊपर एक पट्टी बनवाई थी उसे तोड़वा दिया। अमरोहा से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद इमरान, बुलडोजर का खौफ इतना हो गया है कि अब लोग खुद ही तोड़वाने लगे हैं जितना भी अवैध निर्माण उन्होंने करवाया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अमरोहा में लगातार नगरपालिका की ओर से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। उसी क्रम में अमरोहा के आजाद मार्ग पर जहां सदर विधायक का आवास है, वहां पर 3 दिन पूर्व नगरपालिका प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा करके वहां अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई थी, वरना तो उनके खिलाफ कार्रवाई की उन्हें चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद सदर विधायक महबूब अली द्वारा उस अतिक्रमण को तोड़वा दिया है। यहाँ पर साफ साफ बाबा के बुलडोजर का यहाँ पर लगातार लोगों के मन में खौफ लगातार चल रहा है यहाँ पर, और लगातार अपनी तरफ से भी लोग इसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी मोहम्मद इमरान, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर हम आपसे बात करेंगे, तो हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। एक और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आप तक पहुंचा दें। इधर अमरोहा से ही खबर है। गांव लोदीपुर बंजारा में पति ने लाठी डंडों से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पति मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे विवाहिता के मायके वालों ने हंगामा किया। उधर सूचना मिलते ही सीओ सिटी, एसओ देहात पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मायके पक्ष के लोगों की तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहम्मद इमरान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अमरोहा से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इमरान, क्या वजह रही कि एक पति ने ही पत्नी का कत्ल कर दिया? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देहात थाना क्षेत्र के गांव लोदीपुर बंजारे का पूरा मामला है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष का आरोप है कि दहेज के चक्कर में उसकी हत्या की गई। फिलहाल अभी पुलिस ने इस चीज की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही है। मोहम्मद इमरान, पति का नाम क्या है और अभी तक वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी हो पाई अभी तक या नहीं? देखिए, अभी पति इसमें फरार चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार बात कह रही है, लगातार आश्वासन दे रही है। पुलिस कह रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसको अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया मोहम्मद इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो दहेज के लालच में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वो आरोपी फरार है। हमीरपुर गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करने पहुंचे ये संजय निषाद, सुमित्र तोमर और अनिल राजभर, ये तीनों संबोधन से पहले पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक करते नजर आए। हमीरपुर पहुंचे थे संजय निषाद और सुमित्र तोमर जनसभा को संबोधित करने के लिए। उसके पहले दोनों ही मंत्रियों ने वहां पर बैठक की और समीक्षा की। हमीरपुर पहुंचे संजय निषाद और सुमित्र तोमर का सबसे पहले तो स्वागत किया गया। वहां के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। एक संबोधन था तीनों ही नेताओं का। उसके पहले देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। गाड़ी से उतरते ही जो कार्यकर्ता थे काफी जोश में थे, उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद फूल मालाओं से स्वागत किया।
जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने बैठक की और इस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। हबीबपुर गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे संजय निषाद, सोमेंद्र तोमर और अनिल राजभर। ये तीनों ही नेता इन्होंने पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की कि आखिर हबीबपुर में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। पदाधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। फिलहाल मुझे दें इजाजत।